नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विपिन। आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। जो बहुत बच्चे कहते हैं चैप्टर बहुत कठिन लगता है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम आसान भाषा में पढ़ेंगे और इतने रियल कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको रियल मैथ लगेगी, बिल्कुल रियल मैथ लगेगी। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हमारे साथ खेलता है और हम मैथ के साथ खेलते हैं। तो हम इसमें आज पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, क्या होता है और कैसे बनती है और कैसे इसका हल किया जाता है। ये 10th क्लास का चैप्टर 4 है ये। तो हमारा सबसे पहले टॉपिक है कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। तो हमारा सबसे पहले ये टॉपिक है। तो सबसे पहले आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि नए हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें। तो चलिए, हमारा पहला टॉपिक है कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। कि x की पावर मिनिमम 2 देखें। अगर कोई भी समीकरण है तो उसमें सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, वही हमारी द्विघात समीकरण कहलाती है। तो चलिए परिभाषा के जरिए समझ लेते हैं इसे। तो हमारी परिभाषा होगी कि वह समीकरण जिसमें x की घात ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। मान लो से एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसमें x की पावर मिनिमम 2 है। तो अब ये समझते हैं कि ये द्विघात समीकरण बनती कैसे है। तो मान लेते हैं एक आयत है जिसका क्षेत्रफल है 60, मतलब इसका पूरे का क्षेत्रफल है 60, पूरा क्षेत्रफल इसका 60 हो गया। तो मानेंगे हम ये लंबाई x हो गई और ये x प्लस 1 हो गई चौड़ाई। तो हमारा ये हम बना रहे हैं, तो हमारा लंबाई हो गई x और चौड़ाई हो गई x प्लस 1। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। मतलब हमारे पास 60 दे रखा है, तो लंबाई हो गई हमारे पास x ब्रैकेट x प्लस 1 बराबर 60। ये हो गया। तो सबसे पहले हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये x की s से गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर 60। तो हमें समीकरण बनाने से पहले हमें 60 को इधर लाना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस x उधर से इधर आएगा तो माइनस में आएगा, माइनस 60 बराबर 0। यही हमारी समीकरण बन गई। तो अब इसे ऐसी समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं ये भी जान लेते हैं। तो हम अब हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी हल। तो हम एक ऐसी ले लेते हैं एग्जाम्पल जरिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो इसके दो मेथड होते हैं। एक तो मतलब ऑटोमेटिक आप कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, और एक होता है सूत्र जिसका नाम है श्रीधर का सूत्र होता है। वो आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊँगा आपको। तो पहले ऐसे करके देख लेते हैं। तो फैक्टर निकालने के लिए हमें 6 होता है, तो इस 6 के हमें फैक्टर करने होते हैं कि इस 6 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पर 6 आए और प्लस करने पर 5 आए। तो हम इसको करते हैं। फैक्टर हमारे हो रहे हैं 3 और 2। तो 2 और 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा और गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो हमारे पास फैक्टर सही मिल रहे हैं। अगर ऐसे फैक्टर नहीं मिलते हैं तब हम लगाते हैं श्रीधर का सूत्र। तो हमको फैक्टर मिल चुके हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। तो इसमें हमारे पास एक कॉमन आ रहा है, मतलब x कॉमन आ रहा है इसमें दोनों में। तो ये कॉमन हो गया, यहाँ बचा x, तो एक x यहाँ गया, यहाँ बचा 2, तो ये 2 अंदर चला गया, प्लस है।
तो यहाँ पे भी 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी 3 कॉमन आ रहा है, तो ये 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 2 बचा और बराबर हमारा 0 चल रहा है। तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो इन्हें एक बार लिख लेते हैं x + 2 और हमारा एक ब्रैकेट ये बन जाएगा x + 3 बराबर 0। अब दोनों को एक एक बार 0 के बराबर रखना होता है तो रखते हैं x बराबर 0, x + 3 बराबर 0। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, इधर चला जाए तो ये होगा माइनस में, ये x बराबर -2 आ गया और ये x बराबर -3 आ गया। तो हमारे पास इसके फैक्टर 2 मिलते हैं, यही x की वैल्यू और फैक्टर कहलाते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि द्विघात समीकरण कैसे बनती है, कैसे हल किया जाता है और कैसे इसे कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मिलती रहे। थैंक यू।